फाइनली दोस्तों आज आप सबके लिए क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के जिसे हिंदी में राजनीति शास्त्र कहते हैं, जिसमें टॉप 5 MVBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में आपको खासकर लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले आपको बता दें कि आप हमारे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए ताकि हम जितने वीडियो डालेंगे सब्जेक्ट का उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। चलिए उससे पहले हम अब स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यह जो है सेट 8 है तो यह हो गया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। या तो आप इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगेगा ये आप हमें जरूर बताइएगा। और यह जो सेट है 9 है और आपको बता दें कि जो आपको लिए सेट जो आएगा 1 से लेकर 10 तक तो इसका 9वां सेट है। और लास्ट सेट जो होगा आपका 10 जो कि संभवतः आएगा भी और नहीं भी आने का चांस है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे लाएंगे और या तो नहीं आने का भी चांस है। उससे पहले सभी स्टूडेंट को हम यही कहेंगे कि 1 से लेकर अभी तक आपने सेट 8 तक नहीं देखे जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही साथ जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो भी 1 से लेकर 8 तक देख लिए हैं तो हम उनको फिर से कहेंगे कि अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में अच्छा नंबर लाना है तो आप जाके देखिए और अच्छा से अच्छा नंबर लाइए। हम यही कहेंगे ये टाइम है आपके पास थोड़ा सा, तो अभी से भी जाके रिवीजन कीजिए। बहुत बेहतरीन तरीके से समझाए। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो तो जाके जरूर देखेंगे, हमें उम्मीद है। बाकी आप पे डिपेंड है कि आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं, लेकिन हम मेरा कहना था कि अगर आप देख लेते हैं तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। बाकी आप पे डिपेंड करता है करिए कि या ना करिए। ठीक है, चलिए हम यहाँ से एक 11 नंबर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने 10 तक कर लिए। और आपको बता दें कि जो 5 प्रश्न है इतना भी MVBI के तौर पे लिया गया जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न टकराना है तो टकराना है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से इसे जरूर याद कर लेंगे। अब चलिए यहाँ से हम करेंगे 11 नंबर प्रश्न से जो कि हम 10 तक प्रश्न कर लिए हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि अच्छा लगेगा आप सबके लिए। चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं रेड कलर। चलिए अब यहाँ से अब 1 नंबर में कहा 11 नंबर में कहा रहा है कि भारत बांग्लादेश विवाद पर प्रकाश डाले। या तो आपकी इसके बारे में भारत और बांग्लादेश दे दिया और इसके बारे में आगे जो भी चीज़ लिखा रहेगा उसी के देखते हुए आपको 5 नंबर का लिख देना है। जो कि ये दिया हुआ उसी प्रकार आपको लिख दीजिएगा तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। चलिए यहाँ से उत्तर में देखेंगे बांग्लादेश जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। क्या नाम है इसे? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना था, जो कि आपको पता भी होगा। और 1971 में 1971 ईस्वी में भारत के सहयोग से ही स्वतंत्रता मिली थी। किसको? ये जो पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है, इसको क्या मिला था? सहयोग मतलब स्वतंत्र मिला था। किसको? तो ये हमारे पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश कहते हैं। ठीक है, और बाद में क्या हुआ? पर 1975 में से शेख मुर्तज़ा के मृत्यु के बाद यहाँ सैनिकों का बोलाबाल बढ़ गया। मतलब बोली जो होता है सैनिकों का, कुछ न कुछ बोलना जो हो, वो क्या हुआ? बोलने का ढंग थोड़ा सा बढ़ गया, जिस कारण भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध में कड़वाहट हो गया। जैसे आप देखिए सैनिकों का बोलचाल जब बढ़ने लगेगा तो क्या होगा? आपस में झगड़ा उगड़ा होने लगेगा या तो कड़वाहट आने लगेगा। तो ये हुआ था। फिर इन दोनों के बीच मनमुटाव, मतलब मनमुटाव का मतलब दोनों में अच्छा तरह से बातचीत नहीं चल रहा था, कुछ अलग ही टाइप है। ठीक है, लेकिन प्रमुख बिंदु निम्नलिखित, इसके जो निम्नलिखित बिंदु है जो कि इस प्रकार है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो है 1 नंबर में कि जल विवाद, यहाँ पर जल विवाद भी हुआ था और अवैध शरणार्थी भी थे। और यहाँ पर जो आपके 3 बीघा भूमि का भी हो गया और आपके ये हो गए नम्मुर द्वीप विवाद। ये सब आपको आगे पढ़ेंगे। चलिए यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट पहले यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्या दिया है? जल विवाद। तो जल विवाद के पहले पढ़ेंगे गंगा, जो भारत और पाकिस्तान के दोनों में बहती है। किस में? ये जो गंगा नदी है जो कि पटना में है, भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच में बहती है। इसी नदी पर कोलकाता बंदरगाह है। क्या है? कोलकाता बंदरगाह है। भारत गंगा जल को रोककर कोलकाता बंदरगाह तक बचाना चाहता है। कौन? तो भारत। ठीक है, गंगा नदी को रोककर। ठीक है, लेकिन बांग्लादेश इसका विरोध करता है। किसका? तो ये हमारे गंगा नदी का, जो कि आपको भला भांति पता भी होगा कि गंगा नदी कहाँ है। ठीक है, इनका मानना है कि इससे बांग्लादेश को मिलने वाली जल में कमी हो जाएगी। बाद में जो होता है बांग्लादेश का कहना है कि मेरा आने वाले दिन में कि यहाँ पर पानी की कमी हो जाएगी। 1 नंबर आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे नंबर पर देखते हैं अवैध शरणार्थी। अवैध मतलब इसका नहीं है, फिर भी वो है, इसी के बारे में बोला जा रहा है। तो पहले देखेंगे बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय अनेक बंगाली, देखिए थोड़ा सा इनमें से बोला गया कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय अनेक बांग्लादेशी भारत के विभिन्न राज्यों में प्रवेश कर गया। देखिए विभिन्न राज्यों मतलब क्या हो गया
कि बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, उन सब में कहाँ है वह प्रवेश कर गया। कौन? तो ये बांग्लादेश के जो लोग थे, जैसे आप से हो गए, बिहार से होंगे और कोई भारत से अपने से हो गए, तो यहाँ पर के जो बांग्लादेश के जो लोग थे वो क्या करे, भारत पे आके रह गए, जिसकी संख्या लगभग 5 इतने थे। ठीक है, भारत चाहता था कि वे अपने देश जाए, मतलब जो भारत है ना वह नहीं चाहता था कि भारत में रहे, वह अपने बांग्लादेश में रहे, लेकिन बांग्लादेश ऐसा नहीं चाहता था। बांग्लादेश चाहता था कि हम इसमें रह सकते भारत में। तो यही एक कुछ कारण था जो कि अवैध शरणार्थी में हो गया, 2 नंबर में हो गया। और 3 नंबर में प्रश्न बोला कि 3 बीघा भूमि विवाद, ये जो भूमि का भी विवाद हुआ था किसमें, भारत और बांग्लादेश के बीच में, जिसकी सीमा के जो 178 मीटर लंबा 50 मीटर चौड़ा एक भूमि है जो भारत के क्षेत्र में आता है। किसमें? भारत के क्षेत्र में। लेकिन क्या कहता है पाकिस्तान या बांग्लादेश, जिसे बांग्लादेश लेना चाहता है और बांग्लादेश चाहता है कि हमारा हो जाए। क्या कहता है? हमारा हो जाए। कौन? तो ये हमारे 178 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा किसमें? बांग्लादेश में हो जाए। भारत शांति की स्थापना के लिए 1992 में ज़मीन का टुकड़ा पट्टा पर दे देता है। किसको? बांग्लादेश को। लेकिन बांग्लादेश इस पर अपना अस्थायी दबाव करना चाहता है। जब चाहता है जो बांग्लादेश ये है, भारत है, वो किसको? बांग्लादेश को दे देता है, थोड़ा सा ज़मीन देता है, ठीक है। लेकिन ये जो है बांग्लादेश, वह चाहता है कि इस पर दबाव बना ले, मतलब कि हमारा अधिकार हो जाए इस पर। कौन? तो बांग्लादेश। चलिए इसमें देखिए आपके सामने 4 नंबर में दे दीजिए नमूर द्वीप विवाद। नमूर और बांग्लादेश में एक छोटा टापू है। क्या है? छोटा टापू, जिसे पर्वत उर्वत हो गया ना, ये टापू के समान कहलाता है, जिस पर भारत का अधिकार था। लेकिन बांग्लादेश इस पर अपना दबाव सिद्ध करना चाहता है। लेकिन देखिए जहाँ पे देखिएगा जो कश्मीरी समस्या हुए हैं, देखिए वहीं से विवाद हुआ था। क्या? भारत और बांग्लादेश के बीच में सब भारत का ही ज़्यादा था, लेकिन किस में? बांग्लादेश उसे हड़पना चाहता था। लेकिन ये भी अब समझ में आ गया। मयूरी नदी सीमा विवाद, ये जो नदी है उसके बारे में, मयूरी जो कि ये भारत या बांग्लादेश में है। मयूरी नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बहने वाली एक नदी है। यह नदी बांग्लादेश को त्रिपुरा से अलग करती है, लेकिन बांग्लादेश संपूर्ण मयूरी नदी का अपना अधिकार बताता है। कौन? बांग्लादेश। देखिए बहुत ही चीज़ पे बांग्लादेश अधिकार बताता है, किस में? लेकिन चीज़ है भारत का और अधिकार बताता है तो कौन? बांग्लादेश, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे समझ में आपको नहीं आएगा, बट हम आपको यही कहेंगे कि अगर आपके पास कॉपी है तो अपने कॉपी में 5 नंबरी वाला प्रश्न को आप अच्छी तरह से नोट कीजिए, तभी आप अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए आप देखते हैं 2 नंबर प्रश्न पे, और 2 नंबर प्रश्न में ये भी बहुत ही भी आए हैं, तो इसे आप अच्छी तरह से जरूर याद कर लेंगे। चलिए 12 नंबर प्रश्न में कि पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस के चमत्कारी सफलता के कारण थे। ये जो कांग्रेस का प्रभुत्व काल था 1952 से लेकर कब तक था? 1967 नहीं सही 1962 तक था, नहीं 1967 तक है, ठीक है। और फिर 1969 में क्या हुआ? इसका विभाजन हुआ। किसका? कांग्रेस का। लेकिन इसको जो बोला कितने? 3 ही आम चुनाव के थे, हम 3 ही लिखेंगे, ठीक है। देखिए कह रहा है कि प्रथम 3 आम चुनाव अर्थात 1952 में प्रथम हुआ, फिर 5 साल जोड़ दीजिए 1957 हो गया, फिर 5 साल जोड़ दीजिए 1962 के चुनावों में कांग्रेस का नेतृत्व पार्टी के सबसे प्रभावशाली और चमत्कारी नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में केंद्रित थी। किसके हाथों में तो थे? ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में थे। किसका? कांग्रेस पार्टी का, जो कि आपको पता भी होगा। और आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में, दूसरा कब हुआ था? 1957 में, और तीसरा कब हुआ था? तो 1967 में, और चौथा 1967 में। 62-67 ये सब जोड़ के अपने 5-5 साल जोड़ सकते हैं। उनकी योग्यता और क्षमता इतनी ऊंची थी और आदर्श इतना बड़ा है, आदर्श मतलब कि अच्छा व्यवहार कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का इतना व्यवहार अच्छा था कि मत पूछिए, और योग्यता और क्षमता तो मत पूछिए कितना था, ठीक है। ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोला जा रहा है, जिसमें सभी वर्ग मतलब कोई जाति उति हो गया, किसी कोई जीतन आदि, मतलब कोई कमजोर हो गया, कोई जाति, ये सब समझ लीजिए, सभी संप्रदाय, सभी क्षेत्र का विकास छिपा हुआ था। किसके? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में। इसमें सभी को एक साथ जोड़कर चलाने की अद्भुत क्षमता थी। किस में थी? ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू में। ये बच्चों को बहुत प्यार करते थे। कौन? थी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसे चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता था देश में, ठीक है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट था। और आगे चलिए, इसके अलावा निम्नलिखित बात है, किसके थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। देश में अनेक पार्टियां थी, लेकिन सत्ता कांग्रेस पार्टी के हाथ में रही। मतलब कांग्रेस में जैसे देश में था, बीजेपी थी, भाजपा थी, ये सब के भी आम पार्टी, मतलब ये सब पार्टी अलग था, लेकिन वो क्या करते? सत्ता कांग्रेस पार्टी को भी हाथ में रही थी, ठीक है। चलिए एक हो गया, सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक बहुलवाद को बनाए रखा, ठीक है। सरकारी नौकरी कांग्रेस एवं गठित कर्मठ पार्टी की तरह
काम कर रही थी। इन्हीं सब कारणों से पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस के चमत्कारी सफल पूरी रही। और ये जो प्रथम जो 3 आम चुनाव हुआ था, अभी जस्ट पता है कि 1952 से लेकर 1900 कितना तक 1962 तक चला था, जो कि आपको पता भी होना चाहिए। और वहीं पूछा था 64 तक, ये देखिए 1967 मेन है आपके लिए, ठीक है। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। और पूछा जाएगा कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो 1969 में। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए, ये भी आपके लिए कितना 5 नंबर के प्रश्न था, जो कि अगर आप कॉपी में नोट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन लाजवाब होने वाली है। तो हम आपको यही कहेंगे कि कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए, आप 13 नंबर प्रश्न है, जो कि तीसरा प्रश्न मानिएगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर देखिए आपके सामने कितना नंबर प्रश्न, थोड़ा सा चलिए। कश्मीर समस्या, जो कि 2020, 2021, 18 में भी पूछा गया प्रश्न। 2-3 मतलब ये कश्मीर समस्या के बारे में पूछा जाए तो 4 साल से लगातार पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसे अच्छी तरह से याद जरूर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बारे में समझते। स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग 565 देशी रियासतें, कितने 565 देशी रियासतें। और ये जो 565 देशी रियासतें हैं, यह एक प्रकार का है क्या, जैसे अभी देखिए भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य है। और वहाँ का कोई ना कोई राजा होता है, जैसे कहीं के कहीं देखिए आप बिहार में ही देखिए सबसे ज़्यादा जो जाने माने लोग हैं वह नीतीश कुमार है, उसी के बारे में ज़्यादा। लेकिन उसी समय जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय 565 देशी राज्य थे, उसी समय राजा भी हुआ करते थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में प्रावधान किया गया, ये रियासतें भारत में रहे या पाकिस्तान में जाए स्वतंत्र रहे। मतलब इनका कहना था, जो भारत में जब अंग्रेज छोड़ दिया था उस समय कहना था कि जो आप चाहे तो भारत में रह सकते हैं या तो आप पाकिस्तान में रह सकते हैं, दोनों में से किसी में रह सकते, लेकिन स्वतंत्र रहे, इनका कहना था, ठीक है। सभी रियासतें अपने अपने को भारत में मिला लिया। मतलब जितने भी रियासत थे, जैसे गुजरात अभी बना है पाकिस्तान में, जो ये हो गया, बिहार हो गया, झारखंड, ये सब क्या है, पहले रियासतें थे, लेकिन जब मिल गया तो राज्य बन गया, ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अपनी रियासतों को न ही पाकिस्तान में मिलाया और न ही भारत में मिलाया, ठीक है। यहाँ के जो राजा थे कौन थे, राजा हरि सिंह थे। और ना तो पाकिस्तान में गए और ना ही भारत में गया। उससे क्या हुआ आगे देखिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बल्कि अपने को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया। मतलब वह चाहते थे कि हम भारत में न मिले और न ही पाकिस्तान में, वह अकेला रहना चाहता था। अतः इस स्थिति का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान कश्मीर पर हमला कर दिया। क्या किया, ये जो पाकिस्तान है इसका मौका का फ़ायदा उठा लिया और कश्मीर पर, जिसे जम्मू कश्मीर के नाम से भी जानते हैं, उस पर हमला कर दिया। अतः 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह बुलाए पत्र पर हस्ताक्षर की करके अपने को भारतीय संघ में मिला लिया। फिर बाद में क्या हुआ, 1947 ईस्वी में हरि सिंह ने यहाँ पर जाके भारत में और वहाँ पर साइन कर देते कि हम अपने मन से भारत में शामिल हो रहे हैं। तब वहाँ के क्या करते, वहाँ पर शामिल हो जाते हैं, मिल जाते हैं। उसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को कश्मीर में खदेड़ दिया। मतलब उस समय जो था तो भारत की जो सेना थी वह पाकिस्तान में जाकर खदेड़ दिया था, उसके पाकिस्तान तक बेलगा दिया था। पंडित नेहरू ने यह मुद्दा सुरक्षा परिषद में उठाया। सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव द्वारा स्थिति को सामान्य कर दिया। कहा कि जब स्थिति पूर्णतः नियंत्रित हो जाएगी, मतलब जो स्थिति है वह झगड़ा झंझट है वह शांत हो जाएगा, तब इससे क्या किया, एक आगे जाएगा, जनमत संग्रह करके यह निर्णय दिया जाएगा कि कश्मीर किस में शामिल होना चाहिए। मतलब कश्मीर जब राजा, जैसे यूएस है ना, इसी का है सुरक्षा परिषद, ये बोलेंगे तभी इसका निर्णय होगा। अतः पाकिस्तान हमेशा यह मुद्दा उठाता है कि किसी रियासत को दूसरे संघ में मिलाने का अधिकार वहाँ की जनता को होता है। मतलब जो है पाकिस्तान का कहना था कि यहाँ पर जो किसी भी देश मिलना चाहता है तो वहाँ के जनता का होना चाहिए, लेकिन नहीं, राजा का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, राजा का होना चाहिए, जनता का कोई ठीक नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच इस विचार से सहमत नहीं है, जो कि विवाद का मूल्य कारण है। और इन्हीं के कारण मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में टकराव हो रहा है अभी तक, ठीक है, अभी तक हो ही रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, और अभी चलता भी रहेगा मेरे ख्याल से, लग रहा है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि 4 साल से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है कि कश्मीर समस्या पर, जम्मू कश्मीर समस्या पर लिखिए। कश्मीर जहाँ भी मिल जाए ये प्रश्न लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर कोई भी नहीं रोकेगा। तो अच्छी तरह से लिखिएगा तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक भेज दीजिएगा, लाइक अगर करिएगा तो अच्छा लगता है, आगे भी वीडियो आएगा, जैसे हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस को तो समाप्त हो गया, ज्योग्राफी का, साइकोलॉजी का, जो भी सब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट लाते रहेंगे। तो आप सबका सपोर्ट बना रहना चाहिए, ठीक है। चलिए 14 नंबर में कि भारत
भारत के परमाणु नीति पर प्रकाश डालिए। ये जो भारत की जो परमाणु है, जो कि 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था और 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था, और कहाँ हुआ था? तो पोखरण में हुआ था। इसी के बारे में कुछ विशेषता बताना है। चलिए, भारत एक प्रमुख संपन्न देश है। संपन्न देश बिल्कुल सही है। भारत के परमाणु नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित है, जो कि बात जो है निम्नलिखित है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके 1 नंबर में दिया है, भारत अपनी परमाणु क्षमता का प्रयोग शक्तिपूर्ण, शांतिपूर्ण और रचनात्मक कार्य में करेगा। मतलब जो भारत का जो परमाणु है वह किसी भी देश को हानिकारक नहीं पहुंचाए, मतलब शांतिपूर्व से रहना चाहिए, ठीक है, ना कि किसी देश को हमला करके उसे बर्बाद कर दे। ये नहीं चाहते थे कौन? भारत। और दूसरे पर देखिए, भारत किसी भी प्रकार की भेदभावपूर्ण परमाणु संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। मतलब जो भारत है ना, वह किसी भी परमाणु संधि पर क्या करें? हस्ताक्षर नहीं करेंगे या कुछ भी, ठीक है। यह आपको हम पहले भी बताए हुए हैं। भारत किसी अन्य देश पर परमाणु हमला नहीं करेंगे, लेकिन यदि कोई देश भारत के विरुद्ध परमाणु कार्यवाही करेंगे तो भारत उसको उचित जवाब देगा। मतलब कि कहने का अर्थ हो गया कि भारत पर अगर कोई देश अगर आक्रमण कर रहा है तो भारत भी उसे छोड़ने वाला नहीं है, उसको भी जवाब मिलना चाहिए। जैसे ईंट का जवाब पत्थर से होता है, उसी प्रकार का। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये आपके लास्ट है, भारत अपने न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना चाहता है। उसका जो न्यूनतम परमाणु क्षमता है वो हमेशा के लिए बना रहना चाहिए। ये किसका कहना है? तो भारत का कहना है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट था। और ये आपके सामने है 15 नंबर प्रश्न की 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या लक्ष्य बताइए, कुछ ही बताइए। या तो ये भी पूछा सकते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या विकास हुआ, इसके बारे में बताइए। कुछ ही पूछा सकता। हम ज़्यादा आपको यही कहेंगे कि 11वीं पंचवर्षीय है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वीं पंचवर्षीय भी आप अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए, इसमें पहले उत्तर देख लेते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक इसका प्रमुख लक्ष्य था। सबसे पहले आपको बता दें कि 11वीं पंचवर्षीय योजना था, जो कितना से था? 2007 से लेकर 2012 तक था। ये आप याद रखिएगा, कितना? 2012 तक कितना? 11वीं पंचवर्षीय। और यहीं पर 12वीं पंचवर्षीय योजना तो 2012 से लेकर 2017 तक था, इसका कार्यकाल था। और उस समय कितना विकास हुआ, कितना क्या क्या हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो 1 नंबर में फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है, धारणीय व समावेशी विकास को प्रोत्साहन कर। धार्मिक होना चाहिए यहाँ पर, बट कुछ यहाँ पर भी लग रहा है हमें, और सामयिक, ठीक है। कृषि क्षेत्र में 4% विनिर्माण हो गया, क्या आपके जो मशीन हो गया उसके द्वारा कोई चीज़ का निर्माण करना। 10% वार्षिक वृद्धि प्राप्त होना, वार्षिक मतलब कि वर्षा की हो सकता है। चलिए, वार्षिक विकास दर 8% प्राप्त करना, ये हो गया। सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ने एवं विद्युतीकरण। 12 मतलब कि ये जो हुआ सड़क हुआ, बड़े बड़े शहर सड़क से जोड़ना, ठीक है। गांव को विद्युत का उपयोग मिलना चाहिए, जैसे हम किसी बोटिंग वोटिंग से चलाकर अपने खेत को पानी पटाकर अच्छा से अच्छा अन्न उपजा सकते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। और आगे चलिए 5 नंबर में कुल प्रजनन दर। प्रजनन मतलब आप जानते कि होंगे 2% तक करना, ठीक है। शिशु मृत्यु दर को 25% तक लाना तथा मृत मतलब माता होता है, मृत्यु दर 1% 1/1000 तक लाना, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट था। और आगे चलिए 10 लाख बेरोजगार के अवसर उपलब्ध करा। बेरोजगार का अर्थ हो गया जो स्टूडेंट पढ़े लिखे हैं और जो अच्छा खासा नौकरी के अति में है, उसको क्या मिलना चाहिए? नौकरी का रोजगार मिलना चाहिए, ये आपके हो गया। अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना, अपनी ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए। लिंग असमानता, लिंग मतलब कि जैसे स्त्री और पुरुषों के, उन सभी को कम करना चाहिए या तो बराबर में रखना चाहिए। जैसे आप देखिए किसी लेडीज़ को देखे होंगे कि 4 बच्चा रहता है, बट उसे 4 बच्चा नहीं होना चाहिए, 2 जो बच्चे हैं वही ठीक है। तो 2 से ज़्यादा यही इस लिंग समानता को, असमानता को कम करना चाहते हैं, ठीक है। सामाजिक सशक्तिकरण, ठीक है। सकल घरेलू बचत दर को 33.6% तक पहुंचाना, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट था। और आपको बता दें कि ये जो प्रश्न जो है, कौन कौन सा प्रश्न बहुत अच्छा है, थोड़ा सा हम 1 नंबर से बता देते, क्योंकि जो कि आपके लिए बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देख लेते हैं आपके ये थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको हम बता दें ये प्रश्न आपके लिए ठीक है। चलिए थोड़ा सा और बता देते, भारतीय राजनीति में कांग्रेस का प्रवृत्त, जो कि अभी बताया कि 1952 से लेकर 1967 तक था। चलिए ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए ठीक है, ठीक है, ये भी आपके लिए ठीक है। चलिए और ये देख लेते हैं द्वितीय, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, और ये थोड़ा सा नहीं है। चलिए तनाव संतुलन, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ये भी विश्व राजनीति में अमेरिका का जो भी आएगा वो आपके लिए ठीक है।
चलिए, और आपके 10 नंबर में ये भी आपके लिए ठीक है, और ये खासकर भारत ये भी ये डबल स्टार मार्क लगा लीजिए। और ये आपके शायद 5 नंबर में जो भी प्रश्न आपके डबल स्टार मार्क वाले हैं, कश्मीर वाले तो ये और छोड़िएगा मत, आएगा तो आएगा, ये भी बहुत अच्छा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। और आप 10 सेट के लिए उम्मीद मत कीजिए कि उम्मीद 10 सेट आएगा कि नहीं आएगा, तो हम चांस रहेगा कि बहुत ही कम आने का चांस रहेगा, लेकिन मेरे तरफ से प्रयास रहेगा कि हाँ लाए, और आप सबका प्यार और सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर आएगा आगे भी। उससे पहले आप जितने भी प्यारे जो मतलब जो पुराने स्टूडेंट हैं, और वो 1 से लेकर कितना तक, सेट 1 से लेकर 8 तक देख लिए, और आपसे अगर रिवीजन करना है तो जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से रिवीजन कर लीजिए। अगर कॉपी में लिखे हैं तब भी देख लेंगे तो थोड़ा सा आप सबके लिए बेनिफिट होगा। बाकी हमसे क्या लेना था, हाँ तो यही बात होगा, आप कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और सिर्फ 10 के लिए आप वेट कीजिए, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए, आपको पीडीएफ अब जल्दी ही अवेलेबल कर देंगे, जो कि आपका एग्जाम भी आ ही रहा है, तो पीडीएफ दे देना ही फ्री में उचित है। तो टेलीग्राम पे जाकर सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उससे पहले अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में एक बार जम के शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आ सके। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ये वीडियो कैसा था ये आप हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।